टोटल 2 मेजर चेंजेस इस बार रेलवे ने किए हैं। 2019 में एक वैकेंसी आई थी ट्रैफिक असिस्टेंट की, जो कि लेवल 4 की पोस्ट होती है, वो 2024 में नहीं है। इस बार 2025 में वो वैकेंसी फिर से देखने को मिली है। लाइव फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन दे दिया है फॉर्म फिल करते टाइम, तो उसको आपको किस तरीके से करना है वो सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप पहली बार इस फॉर्म को फिल करने वाले हो तो 2 से 3 दिन में या फिर अगले दिन मैं फॉर्म कैसे फिल करना है उसका पूरा प्रोसेस एक वीडियो बना के समझा दूं। कौन सी पोस्ट आपके लिए बढ़िया रहेगी, कौन सी पोस्ट में नाइट शिफ्ट होता है, डे शिफ्ट होता है, सैलरी किसकी अच्छी होती है, किसमें क्या वर्क प्रोफाइल होता है, ठीक है। और ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सब कैसे आपको बनवाना होगा और कितने टाइम पीरियड का बनवाना होगा। 4 तारीख को इसका इंडिकेटिव नोटिस, एक तरीके से कह सकते हो इंप्लॉयमेंट जो नोटिस आता है वो आया था। उसके बाद 21 तारीख यानी आज से आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 1 महीने तक चलेगा। तो एटलीस्ट आप 4 से 5 दिनों का वेट कर लेना, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करना, ताकि पता चल जाएगा आपको कि कौन कौन से मिस्टेक्स या फिर कौन कौन सी चीजें इस फॉर्म में लगती हैं, आपसे कोई भी गलती ना हो। सबसे पहली पोस्ट है वो है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहती है, पिछली साल से इंट्रोड्यूस हुई है। इसके पहले ये पोस्ट नहीं आती थी, 2019 में पोस्ट नहीं आई थी। लेवल 6 की पोस्ट है, मतलब इसकी जो सैलरी बनेगी ना, ये तो बेसिक सैलरी, लेकिन ओवरऑल सैलरी आपकी 50,000 के आसपास इसमें होती है। मतलब आपका जो पेंशन वाला पैसा कटता है उसको कटने के बाद 50,000 के आसपास आपकी सैलरी बनती है लगभग। B2 कैटेगरी है। B2 कैटेगरी का मतलब है अगर आपने लेसिक्स करा रखा है, मतलब आंखों की सर्जरी करा रखी है, फिर भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात है कि -4 से लेके +4 के बीच में अगर आपकी चश्मे का पावर है, मतलब -3.25 है, +3 है, +2 है, तो ये जो पावर है मतलब -4 से +4 के बीच में, तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। B2 कैटेगरी का मतलब यही होता है, ठीक है। आगे डिटेल में बात कर लेंगे। एज रिलैक्सेशन जो है वो डिफरेंट कैटेगरी वाइज मिलता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 18 से 33 साल के बीच में अगर आप हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बाकी एज जो आपकी जो आपका कैटेगरी होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको 3 साल 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन जितनी ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है उसके लिए 18 से 33 साल आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। देखो सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, वो 161 पोस्ट है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए। मतलब कि आपने देखा जो सेक्शन कंट्रोलर का नोटिफिकेशन आया तो उसमें 361 के आसपास वैकेंसी थी लगभग। तब भी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि भाई यार इतनी सारी वीडियो बन गई, जितनी तो पोस्टें नहीं, अब इसके लिए क्या होगा। 161 ही वैकेंसी, तो एटलीस्ट रेलवे को 500 प्लस वैकेंसी लेके आनी चाहिए थी। जैसा कि मैं खुद रेलवे हूँ तो मुझे पता है कि भाई यार ये जो वैकेंसीज है ना वो काफ़ी मतलब पोस्टें खाली है इंडियन रेलवे में, ठीक है। तो ये चीज़ लेके आनी चाहिए, तो स्टाफ की कमी भी है। अब देखो इनकी जो जॉब क्या होती है, तो इनका जो जॉब प्रोफाइल है वो स्टेशन पे होता है, ठीक है। स्टेशन पे ही होता है, यानी स्टेशन पे होने का मतलब है कि पब्लिक डीलिंग करना पड़ता है आपको, ठीक है। पब्लिक डीलिंग करना पड़ता है, पब्लिक से डायरेक्टली आपको इंटरेक्शन होता है। और इसको रोस्टर वाइज चलता है, ROSTER कुछ ऐसे करके इसकी स्पेलिंग है। रोस्टर वाइज चलता है, मतलब कि 3 शिफ्ट होता है टोटल 24 आवर में 8-8 घंटे की। तो आपकी जो जॉब है वो नाइट शिफ्ट में भी लग सकती है और डे शिफ्ट में भी लग सकती है, और किसी भी स्टेशन पे इसकी जॉब मिल जाती है। सबसे अच्छी चीज़ यही है कि इसका जो पे स्केल है वो लेवल 6 की, यानी इनिशियल सैलरी इसकी आपकी 50,000 होती है, ठीक है। तो अगर आपको इनिशियल सैलरी अच्छी चाहिए तो इस पोस्ट को आप चूज कर सकते हो, और अच्छी खासी जॉब भी है, लेवल 6 की जॉब है, तो अच्छा खासा आपको लाइक कि इसमें जॉब प्रोफाइल देखने को मिलेगा। प्रमोशन वगैरह भी इसमें काफ़ी अच्छा है। स्टेशन मास्टर जो है दूसरी पोस्ट है। स्टेशन मास्टर के बारे में आपको पता होगा, जो स्टेशन का एक तरीके से डायरेक्टली मालिक होता है। जितने भी अलाउंस होते हैं, मतलब जो स्टेशन पे अलाउंस होता है, स्टेशन का जितना रख रखाव होता है, सब कुछ एक स्टेशन मास्टर के अंडर में ही आता है, ठीक है। तो एक तरीके से मालिक होता है। लेवल 6 की पोस्ट होती है, और जितने भी लेवल 6 की पोस्ट है उसकी सैलरी लगभग 50,000 के आसपास होती है। A2 कैटेगरी का मतलब है कि आपकी आंखों में कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट आई होनी चाहिए, बिना चश्मे के आप सारी चीज़ें देख पा रहे हो, तो A2 कैटेगरी उसी को बोलते हैं, ठीक है। 615 वैकेंसी है, जो कि मैं कहूँगा कि डिसेंट है, क्योंकि 500 से प्लस वैकेंसी है इन सारी पोस्ट की, तो अच्छी पोस्ट हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर, देखो जो गुड्स ट्रेन मैनेजर ये काफ़ी ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ कि अजीब पोस्ट है, ठीक है। इसमें जो ये लेवल 5 की पोस्ट है, मतलब कि इससे सैलरी इसमें काफ़ी कम है। 44,000 के आसपास इसमें सैलरी आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी ऑफिशियल, सारे पैसे वैसे कटने के बाद, मतलब लाइक कि जो आपका NPS होता है ना, पेंशन स्कीम वगैरह, OPS NPS, वो सब पैसे कटने के बाद 44,000 के आसपास जो आपकी सैलरी वो देखने को मिलती है। लेकिन इसका जो प्रमोशन है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, प्रमोशन नहीं के बराबर है, नहीं है प्रमोशन, आप डायरेक्टली बोल सकते हो। लेकिन बस अच्छी चीज़ ये कि इसमें जो अलाउंस है ना आपके, वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो अलाउंस मिलने की वजह से स्टार्टिंग में ही आपकी जो सैलरी वो 60,000 से लेके कभी कभी 2 लाख 2.5 लाख के आसपास भी लोग बोलते हैं कि इसके सैलरी मिलती है। और अगर आपको ट्रेन मैनेजर बनना है, ट्रेन के पीछे बैठना है, ट्रेन से सफ़र करना है, तो उसके लिए ये पोस्ट काफ़ी अच्छी है। और ये एक रनिंग जॉब है, इसमें कभी भी आपको ऑफिस में जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है, कुछ लोग ऑफिस में जॉब ले भी लेते हैं, अगर वो फ्यूचर में लाइक कि कुछ डिफेक्ट हो जाता है, जैसे कि उनका आँख खराब हो गया या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ऐसा नहीं कि आपको जॉब से निकाल देंगे, आपको ऑफिस में जॉब मिल जाती है, ठीक है। कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है।
रहा है, लेकिन इसमें प्रमोशन नहीं है। 4200 ग्रेड पे तक ही आप इसमें जा सकते हो, स्टार्टिंग में 2800 ग्रेड पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो, उसके ऊपर कोई भी इसका ऑफिशियल प्रोसेस नहीं है। A2 कैटेगरी मतलब आई बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। वैकेंसी जबरदस्त आती है, रनिंग जितने भी स्टाफ हैं 3416 वैकेंसी है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसका भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये DRM ऑफिस, ठीक है, DRM ऑफिस जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं वो, और साथ ही साथ जो वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप मतलब क्या होता है, वर्कशॉप मतलब जहाँ पे रेलवे का पूरा मतलब जो हार्डवेयर वाला काम होता है ना, वो सब कुछ उसको बोलते हैं हम लोग, हार्डवेयर वाला जो काम होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्कशॉप, ठीक है। तो वर्कशॉप में इसकी वैकेंसी, इसका जो पोस्टिंग है या फिर DRM ऑफिस में होती है, ठीक है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की, ठीक है, लेवल 5 की पोस्ट है, मतलब इसकी भी सैलरी उतनी होगी स्टार्टिंग में 44,000 के आसपास। C2 कैटेगरी है। C2 कैटेगरी का मतलब होता है भाई कि आपका आंख एक खराब है, दूसरे वाले से आप बस देख पा रहे हो तो भी आपको ये पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। इसमें 921 वैकेंसी है, जो कि डिसेंट है एज कंपेयर टू सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब ये जो 2 वैकेंसी है, ये दोनों लेवल 5 की है, दोनों का सैलरी 44,000 के आसपास होता है। दोनों में C2 चाहिए होता है और दोनों के लिए टाइपिंग क्वालिफाई करना होता है। दोनों में वैकेंसी का 300 के आसपास अंतर है, ओवरऑल लगभग 300 के आसपास। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस यही है कि इसकी जो पोस्टिंग होती है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होती है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो ज्वाइनिंग होती है, मतलब जो पोस्टिंग होती है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है, जैसे सिग्नल डिपार्टमेंट में हो सकती है, या फिर सिविल डिपार्टमेंट में हो सकती है, मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो सकती है, पर्सनल डिपार्टमेंट में हो सकती है, किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है, ठीक है। तो दोनों में यही डिफरेंस है, प्रमोशन दोनों में अच्छा होता है, लेकिन इन सारी पोस्टों में सबसे अच्छा प्रमोशन इस पोस्ट का होता है। आप 5400 ग्रेड पे इजीली जा सकते हो 8 साल में, ठीक है, और 3 साल में ही लेवल 8 में जा सकते हो, लेवल 8 में जा सकते हो 3 साल में ही इंटरनल एग्जाम्स वगैरह देके। ट्रैफिक असिस्टेंट जो है 2019 के बाद अभी आई है, और ये लेवल 4 की पोस्ट है, मतलब 40,000 के आसपास इसमें आपको सैलरी देखने को मिलेगी स्टार्टिंग में। A2 है। A2 का मतलब है आंखें परफेक्ट होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ है कि आपको ट्रैफिक असिस्टेंट की जो पोस्टिंग है वो भी मान सकते हो कि नाइट और डे दोनों में होती है, ये भी रोस्टर वाइज चलता है, ठीक है। तो हमने जॉब प्रोफाइल के बारे में बता दिया। ओवरऑल 5810 वैकेंसी है। आपको किस टाइप की जॉब चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हो, और आराम से उस जॉब को ऑप्ट कर सकते हो। ध्यान से भरना, अगर आपकी आंखें खराब है ना, तो भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहले प्रेफरेंस पे स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड मत डालना। अगर आपकी थोड़ी भी आंखें खराब है, बाद में आंखें आपकी सही नहीं होने वाली, हो सकता है कि आपको DVB से हटा दिया जाए, ठीक है। A2 का मतलब है हर चीज में आपको फिट होना चाहिए, 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लास, और ठीक है, लेकिन फॉगिंग टेस्ट नहीं होता है। फॉगिंग टेस्ट सिर्फ और सिर्फ ALP वाले एग्जाम में होता है। नियर विजन भी आपको पास करना होगा, मतलब कि नियर की जो चीजें रखी हो उसको भी अच्छे से देखना होगा। और मस्ट पार्ट कलर विजन भी इसमें आपका चेक किया जाता है। बाइनोकुलर विजन मतलब कि दोनों आंखें किस तरीके से वर्क कर रही है, ये सारी चीजें। नाइट विजन और मायोपिक विजन, ये सब कुछ इसमें चेक किया जाता है। B2 की बात करोगे तो मैंने आपको बताया 4 डायोप्टर से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है, विथ आर विदाउट ग्लास, मतलब चश्मा लगा के आप देख पा रहे हो। चश्मे का जो पावर है -4 या फिर +4 से आर पार नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो भाई कहाँ लिखा हुआ है, B2 कैटेगरी भाई इसमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। इसमें मतलब कि लाइक कलर विजन के बारे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कलर विजन इसमें अलाउ पॉसिबली होता है, ठीक है, तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अगला है C2 कैटेगरी में कलर विजन, तो मतलब कुछ इसमें दिक्कत ही नहीं है। एक आंख खराब भी है, दूसरी आंख बस सही है, तो इसमें आप आराम से पास कर सकते हो। तो C2 के लिए कोई टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हो गया मेडिकल क्राइटेरिया। हालांकि मेडिकल क्राइटेरिया के मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। एक चीज़ और, लेसिक सर्जरी के बारे में इसमें बहुत बार पूछते हैं। तो देखो A2 कैटेगरी को छोड़ के यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, A2 कैटेगरी को छोड़ के अगर आप B2 या फिर C2 में हो तो आप आराम से लेसिक सर्जरी करा के जा सकते हो। आपका पावर कितना भी है तो लेसिक सर्जरी करा के B2 वाली पोस्ट जो है उसको आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है, लेसिक सर्जरी करा सकते हो, ठीक है। बाकी मेडिकल से रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बना रही, जिसका लिंक आपको कमेंट में दे दूंगा, उसको आप देख लें तो मेडिकल से सारा डाउट कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी हम जो एज है, एज जो है वो 2000 इस डेट से लेके इस डेट के बीच में अगर आप पैदा हुए हो, UR कैटेगरी से हो तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरा, अगर आप OBC NCL से हो तो इस डेट और इस डेट के बीच में अगर आप पैदा हुए हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से हो तो इस डेट के बीच में अगर आप पैदा हुए हो तो आप फॉर्म को ईजिली फिल कर सकते हो। एग्जाम का फीस है वो 500 रुपये, और EBC के लिए 250 रुपये। बहुत, आप जब फॉर्म फिल करोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि मुझे कमेंट करते रहते कि भैया मुझे सिर्फ 250 रुपये लगे, क्योंकि मैंने गलत EBC सर्टिफिकेट पे चूज कर दिया था। तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो बाद में आप प्रॉब्लम ना हो इस वजह से आप ध्यान देके EBC सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो इसको ऑप्ट मत करना, तो आपके 500 रुपये कटेंगे भाई। EWS सर्टिफिकेट के बारे में तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आपको सर्टिफिकेट में जो भी सर्टिफिकेट है ना, जितने भी सर्टिफिकेट है, किस टाइप का सर्टिफिकेट होना चाहिए और कौन कौन से उसमें पॉइंट्स होने चाहिए, वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा कि भाई आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें ये लाइंस होनी चाहिए। मतलब कुछ लाइंस हैं रेलवे का या फिर गवर्नमेंट का, वो लाइंस अगर आपके सर्टिफिकेट में है तो आपका EWS
ठीक है, या फिर ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी सर्टिफिकेट जो भी है वो करेक्ट है। तो वो लाइंस कहाँ मिलेंगी, तो मैं आपको टेली पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके उस पीडीएफ को देख के वैसा ही सर्टिफिकेट बनवा लेना। ठीक है, अब सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो करंट फाइनेंशियल ईयर का होता है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर का बनवा लेना। ओबीसी जो सर्टिफिकेट होता है इससे कुछ क्राइटेरिया होते हैं ईडब्ल्यूएस के, वो आपको मैं नीचे दिखा दूंगा और वो मैं अपलोड भी कर दूंगा। मतलब जो ये सर्टिफिकेट्स हैं ये मैं अपलोड कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बनवाना है। ठीक है, तो लेकिन ओबीसी में एक प्रॉब्लम आती है कि भाई ओबीसी में पहले होता था कि 3 साल का होना चाहिए। ठीक है, 3 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन इस बार से पहले मतलब पिछले बार से रेलवे ने कुछ चेंज कर रखा है कि 1 अप्रैल 2025 से लेके और फॉर्म फिल का जो लास्ट डेट होता है इसके बीच में बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके पहले बनाया या इसके बाद बनवा रहे हो, इससे भी उसमें काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। और एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर का, तो ही आप ओबीसी का फ़ायदा उठा पाओगे। ठीक है, जो एज रिलैक्सेशन वगैरह मिलता है, कट ऑफ वगैरह 2-4 कम जाती है, वो सब कुछ इसी वजह से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान देना, इसके बीच में बनवाना, यानी अभी आप बनवाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दो। ठीक है, और इसका फॉर्मेट क्या होगा सारे का वो मैं बता रहा हूँ कि टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। नाउ इसी तरीके से जो SC ST है सेम उसका भी उसी फॉर्मेट में आपको बनवा लेना है। नाउ अब यहाँ पे देखो ईडब्ल्यूएस के लिए लिखा हुआ है कि भाई क्या क्या आपके जो सर्टिफिकेट वो क्या क्या क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए, तो ये क्राइटेरिया आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन में भी है, वहाँ से देख के आप इजीली बनवा सकते हो। ठीक है, बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। नाउ अगर आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सिलेबस नहीं पता होगा कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ करनी हो, तो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सिलेबस भाई यही है कि सबसे पहले आपका एक CBT 1 हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद CBT 2 होगा, ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। CBT 1 पास करने के बाद CBT 2 होता है। उसके बाद होगा भाई टाइपिंग वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी टाइपिंग होगी 2 पोस्ट टाइपिंग के लिए। उसके बाद CBAT होगा 2 पोस्ट CBAT के लिए, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उसके बाद हो जाएगी आपकी DV, और DV के बाद होता है आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद होती है आपकी ज्वाइनिंग। तो ये सारा का सारा जब जो प्रोसेस देख रहे हो ना, इसमें लगभग 1.5 साल से लेके 2 साल का टाइम लग जाता है। ठीक है, आप मानो ना मानो 1.5 साल से 2 साल का टाइम लग जाता है। लेकिन इसका प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले तो 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का आपका CBT 1 है, मैंने आपको बताया सबसे पहले CBT 1 होगा। 40 क्वेश्चन जीके के आएंगे, जिसमें करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, साइंस वाइंस सब कुछ कंबाइंड रहेंगे। 30 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथमेटिक्स के और 30 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसको आपको करना है 1.5 घंटे में। तो CBT 1 इस तरीके से है। यहाँ पे सिलेबस कुछ इस तरीके से दे रखा है, जिसको मैं एक्सेल सीट में कुछ ही देर में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। मैथ्स में ये सारे टॉपिक्स आएंगे, रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स आएंगे हर बार की तरह, और जनरल अवेयरनेस में ये सारे टॉपिक्स आएंगे। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जो सेकेंड स्टेज CBT है उसमें मतलब CBT 1 जो है ना वो बराबर ही है CBT 2 के, बस एक चेंजेस है, वो है टाइमिंग का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के। यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, टाइमिंग की भी बोल सकते हो आप, 100 क्वेश्चन देखने को मिले, और यहाँ पे आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि वहाँ 100 क्वेश्चन करने थे 1.5 घंटे में, यहाँ पे 120 क्वेश्चन करने हैं 1.5 घंटे में। यानी कि जो 20 क्वेश्चन है वो आपको एक्स्ट्रा करने हैं, यानी कि आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। CBT 2 में बस इतना ही करना है, 90 मिनट, 50 क्वेश्चन जीके, 35 मैथमेटिक्स, 35 रीजनिंग, टोटल 120 क्वेश्चन। लेकिन जो सिलेबस है वो सेम है CBT 1 के तरह। मैथमेटिक्स में आपको ये सारे टॉपिक्स, रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस में जिसमें करंट अफेयर वगैरह सब कुछ होता है, ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो सिलेबस CBT 1 CBT 2 का बिल्कुल सेम टू सेम रहता है। कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। और इसके रिगार्डिंग देखो यार, मैं एक टारगेट सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि टेलीग्राम चैनल पे होगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रखना जैसे ही छठ पूजा खत्म होगा, ताकि सारे के सारे बच्चे जुड़ जाएँ। उस वजह से 5 से 6 दिनों बाद जो छठ वगैरह है उसके बाद हमारा टारगेट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। लिंक पे आप नीचे क्लिक करोगे, वहाँ से डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओगे। उसी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं ऑफिशियल जो दूसरा चैनल होगा जहाँ पे आपको डेली टारगेट दिया जाएगा, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखो यहाँ पे जो 2 चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो टाइपिंग वाली 2 पोस्टें हैं उनके लिए टाइपिंग होता है, और जो 2 पोस्टें हैं CBAT वाली उनके लिए आपका CBAT होता है। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है आपके CBT 2 के बाद। तो CBT 1 कॉमन होता है, CBT 2 भी कॉमन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ऊपर लिखी हुई थी भाई मेडिकल के बारे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेरा इसमें लिखा हुआ था कि भाई मेरा मेडिकल जो है ना वो स्टेशन मास्टर के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर A2 नहीं है, मेरा B2 है। ठीक है, लेकिन मैंने पहला प्रेफरेंस A2 डाल दिया। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपका आई का पावर जो भी है उसके अकॉर्डिंग ही पोस्ट डालना है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये गलती नहीं करनी है कि पहले नंबर पे लेवल 6 का इसलिए डाल देगी, कोई लेवल 6 का था। नहीं, आपकी पावर अगर आपके खराब है, C2 है, तो C2 वाली पोस्ट डालो, आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी DV के बाद। ठीक है, अब देखो
ये टाइपिंग टेस्ट के बारे में दे रखा है। ये सब तो चीज़ें आपको पता ही होंगी, टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है और CBT कैसे होता है। बाकी यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन है कि जो CBT 1 है वो कॉमन है सबके लिए, CBT 2 भी सबके लिए कॉमन है, और जो 2 पोस्टें हैं यानी कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनके लिए आपकी टाइपिंग होगी, और स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए आपकी CBAT होगी यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये उसमें लगभग 30% इसका मार्क जोड़ा जाता है और 70% आपका CBT 2 का जोड़ा जाता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, ये आप पढ़ लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ देख लेना, शायद ऐसा ही है। ठीक है, पिछली बार तो ऐसा ही लिखा हुआ था, अभी मैंने इसको देखा नहीं है। नाउ ये क्रिएट एन अकाउंट का है। अब देखो ये है लाइव फोटो। ठीक है, लाइव फोटो जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस यही है, यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें गलती नहीं करनी। गलती क्या क्या नहीं करनी, कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड ए प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ वाइल अप्लाइंग। कोई जरूरत नहीं है आपको पुराना फोटो अपलोड करने की, आपको लाइव फोटो लेना है, लेकिन आप मोबाइल पे मत करना। ठीक है, मोबाइल पे आपको अपलोड नहीं करना है, अदरवाइज मोबाइल से करोगे तो फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो सकता है, और या फिर आप बाद में 250 रुपये देके मॉडिफाई करोगे। उससे अच्छा है कि आप 50 रुपये देके साइबर कैफे पे फॉर्म को फिल करवा लो। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़, आपको ग्लास अगर आप पहनते हैं, जैसे मेरी तरह आप ग्लास पहन रहे हो, उसके बाद भी आपको ग्लास पहन के फोटो को क्लिक नहीं करना है। ठीक है, ग्लास पहन के फोटो मत क्लिक करना, ग्लास निकाल के फोटो क्लिक करना, और क्योंकि इसमें ग्लेयर आता है ना चश्मे का, इसलिए देख रहे हो ये चीज़ आ जाती है। और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, और आपका जो टी शर्ट है वो व्हाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ये 3 चीज़ें हैं, चश्मा नहीं, ये व्हाइट नहीं, और पीछे का प्लेन, मेरी तरह नहीं बिल्कुल प्लेन। तो ऐसा कुछ फोटो आपको खिंचाना है, और पूरा का पूरा यहाँ तक आपका अच्छे से आना चाहिए, और कान भी दोनों थोड़ा थोड़ा दिखना चाहिए, नहीं कि आप ऐसे खिंचा लिए ऐसे खिंचा लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देना, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। मॉडिफिकेशन आपका डेट लिखा हुआ है, ये मॉडिफिकेशन 23/11/2025 से लेके 2/12/2025 यानी कि लगभग 10 दिन आपका जो है वो मॉडिफिकेशन डेट है, जिसमें 250 रुपये लगेंगे। आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हो, जोन को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये सारी पोस्टें, और सबके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबके लिए सेम है। आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और टाइपिंग की कोई सर्टिफिकेट नहीं लगती है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, तो भाई टाइपिंग कोई सर्टिफिकेट नहीं लगती है, सिर्फ ग्रेजुएशन होने से ना आप फॉर्म को किसी भी फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा का सारा है, और ये इनका पे स्केल है, ये लेवल है, ये मेडिकल कैटेगरी है, ये चीज़ आप देख लेना। और ये HI BI इसको फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है वैकेंसी की। भाई कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। सबसे जो कम वैकेंसी है वो शायद सिलीगुड़ी में है, और सबसे जो ज़्यादा वैकेंसी वो शायद बिलासपुर में है। हर बार बिलासपुर में अच्छी वैकेंसी आती है, मुझे नहीं पता कि भाई क्यों। ये देखो ये सारी की सारी पोस्टें हैं, और अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अहमदाबाद दिया, अहमदाबाद में 79 वैकेंसी हैं, अजमेर में 345 वैकेंसी हैं, बेंगलोर में 241 वैकेंसी हैं, भोपाल में 382 वैकेंसी हैं, भुवनेश्वर में 231 वैकेंसी हैं, बिलासपुर में 864, सबसे ज़्यादा वैकेंसी बिलासपुर में ही है। चंडीगढ़ में 199 वैकेंसी, मुझे याद देखना है गुवाहाटी में कितनी वैकेंसी है। चेन्नई में 187 वैकेंसी है, गोरखपुर में हर बार एवरेज आती है 111 वैकेंसी है। भाई गुवाहाटी में देख रहे हो भाई 56 वैकेंसी, सिर्फ 56 वैकेंसी है। मुझे लग रहा है कि इस बार का गुड कट ऑफ यार, मतलब कोई नॉर्मल जानेगा तो इसका सीन ही नहीं होता है, या तो बहुत हाई या तो बहुत लो। इस बार तो वैकेंसी नहीं है, तो पता नहीं कोई भरेगा भी कि नहीं। जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करोगे, जम्मू श्रीनगर, तो 32 है, और यहाँ पे एक नया डिवीज़न भाई खुल गया है। ठीक है, जम्मू डिवीज़न, तो यहाँ भी आप फॉर्म फिल करके जम्मू में पोस्टिंग ले सकते हो डिवीज़न ऑफिस में। कोलकाता में 685 वैकेंसी है, काफ़ी बड़ा है। मालदा में भी 522 वैकेंसी, तो यार मतलब वेस्ट बंगाल में तो काफ़ी वैकेंसी आ रही है। मुंबई में 596 वैकेंसी है, और मुजफ्फरपुर में सिर्फ 21 वैकेंसी है। पटना में देखो इतना हब है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 23 वैकेंसी है। मतलब यार बिहार वाले तो इस बार रोएंगे भाई कि 23 वैकेंसी है, मैं क्या करूँ, तो सब कोलकाता से ही फिल करेंगे। प्रयागराज में 110 वैकेंसी है, रांची में 691 वैकेंसी है, और सिकंदराबाद में 396, सिलीगुड़ी में सिर्फ 21 वैकेंसी, और तिरुवनंतपुरम सिलीगुड़ी से भी अच्छी वैकेंसी 58 वैकेंसी है। तो ये कुछ वैकेंसी थी। 5810 वैकेंसी है, तो भाई यार वैकेंसी तो काफ़ी ज़्यादा लाइक कि ऊपर नीचे। अगर मैं देखो बहुत से लोग पूछते हैं भाई मैं किस जोन से फिल करूँ, अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस जोन से आप फिल करो, सब लोग उसी जोन से फिल करेंगे। तो उस जोन से फिल करेंगे तो उसमें तो भीड़ हो जाएगी ना, 10,000 लोग 20,000 लोग 1 लाख लोग फिल कर देंगे, तो उसमें तो भीड़ हो जाएगी, तो बात तो कुछ बनी नहीं, कोई फायदा हुआ नहीं जोन बताने से। तो जोन अपना जो घर का नियरेस्ट है वहाँ से फिल करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको आने जाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, और गांव के आसपास रहने से भाई गांव में थोड़ा आप बना भी रहा है कि हाँ भाई जॉब में है। ठीक है, तो ये दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको लंबी छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, छुट्टी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, ये सब थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो घर के पास आप नियरेस्ट जो भी आसपास है 500 किलोमीटर के अंदर में वो फिल करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और बाकी कोई कन्फ्यूजन या फिर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर। और स्ट्रेटजी वीडियो और टारगेट सीरीज ये जल्दी आने वाला है।
टारगेट सीरीज टेलीग्राम पे आएगा, तो वो आप ज्वाइन कर लेना। और स्ट्रेटेजी जो है वो आपको कल तक मिल जाएगी, कल शाम तक मिल जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट कैसे पढ़ना है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, कौन सी बुक यूज़ करनी है, किस टीचर से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, कोर्स वगैरह देखो अभी परचेस करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, कभी भी परचेस करने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज़ आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, और उसका PDF भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। चलो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, या फिर इंस्टा पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स तो आपके लिए है ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।